नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत का अपनी जुबान पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता। वो अपने बयानों में हर हद पार कर जाती हैं। यही वजह है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कंगना रनौत से परेशान हो चुके हैं। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो कंगना रनौत की शिकायत शीर्ष नेतृत्व से करने लगे हैं। उनका कहना है कि कंगना के जो बयान हैं उनको अब वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सफाई जनता के सामने नहीं दे पा रहे हैं और कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डैमेज बन सकती है। इसीलिए उन पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। या तो उनके बयानों को बंद करवा दीजिए, उनके बेतुके बयानों पर लगाम लगा दीजिए, या तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दीजिए। ऐसा कंगना ने क्या कहा है, अब जरा वो भी समझिए। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कंगना रनौत देश के अन्नदाता, देश के किसानों को लेकर बेतुके बयान दे रही हैं। किसानों को हत्यारा बता रही हैं, किसानों को बलात्कारी बता रही हैं, किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही हैं। वो किसान आंदोलन जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को झुकना पड़ गया था, उस किसान आंदोलन पर कंगना रनौत आरोप लगा रही हैं। किस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं अब आपको वो भी देख लेना चाहिए। देखिए, कंगना रनौत ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानून लाए थे तब तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, उसकी खूब तारीफ करी जा रही थी। और जब किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को मजबूर कर दिया काले कानून वापस करने के लिए, उसके बाद भी कंगना रनौत सरकार के फैसले वापस लेने को ही मास्टर स्ट्रोक बता रही हैं कि वहां पर आंदोलन हो रहे थे, वहां पर लाशें लटकाई जा रही थी, वहां पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे। इस तरीके की उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया और ये कहा कि अगर सरकार नहीं होती, फैसले वापस न लिए गए होते तो ये यहाँ पर बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाती। अब दोस्तों, भक्त मंडली कंगना रनौत के इस बयान को पूरी तरीके से डिफेंड करने में, सही साबित करने में लगी हुई है। लेकिन कंगना रनौत से ये बात पूछी जानी चाहिए कि भाई उस वक्त सरकार क्या कर रही थी। अगर ऐसी हादसे सामने आए, ऐसे मामले सामने आए तो देश की सरकार क्या कर रही थी, क्यों चुप्पी साध कर बैठी हुई थी, क्यों नहीं वहां पर ध्यान दिया जा रहा था, क्यों किसानों की बातों को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। क्या वो सरकार की गलती नहीं थी? अगर वहां पर लगातार ऐसे हादसे हो रहे थे तो कंगना रनौत को सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी क्या? और आज कंगना रनौत एक बार फिर से सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और अन्नदाताओं पर सवाल उठा रही है। इस पर तमाम भक्त मंडली जो है अपनी दीदी, भक्तों की दीदी को जो है बचाने में लगी हुई है, डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हादसों की, ऐसे घटनाओं की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर अब विपक्ष सवाल उठाने लगा है। विपक्ष ने भी कई तरीके के ट्वीट किए हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सांसद से पूछा है। वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेट पूछती हैं, बीजेपी सांसद कंगना रनौत जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी बांग्लादेश जैसी और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसे विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। क्या ये कंगना जी की निजी राय है या बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी ये मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रही है? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही हैं तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं, अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही हैं। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। तो इस तरीके की बात सुप्रिया श्रीनेट कह रही है कि भाई जब कंगना रनौत इतने बड़े बड़े आरोप लगा रही है तो इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई सरकार क्या कर रही थी। अगर विदेशी ताकतें देश के अंदर हैं तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। आरोप तो उन्हीं की खुद की सांसद लगा रही हैं।
और अगर रही बात अन्नदाताओं पर आरोप लगाने की, तो ये कंगना रनौत की गलती है, ये गलतफहमी है कि उनको ऐसा लगता होगा कि ऐसा कह के वो अन्नदाताओं को टारगेट कर सकती हैं। तो इसका जवाब हरियाणा का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसमें हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगी। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। अब इस पर आगे तमाम लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें लटकी थी। कंगना रनौत भाजपा सांसद, क्या ये बयान सहने के योग्य है? बीजेपी, आप बीजेपी वाले सहमत हैं? मीडिया के मित्रों, क्या कंगना सही कह रही हैं? अगर नहीं तो इनकी मुखालिफत कौन करेगा? इसके अलावा एक और पेज ने लिखा है, व्हेन विल कंगना रनौत अपोलोजाइज, यानी कि कंगना माफी कब मांगेंगी? इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एक पार्लियामेंट की मेंबर होते हुए कंगना रनौत भारत के किसानों पर महिलाओं का बलात्कार करने का आरोप लगा रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में, मात्र 1 महीना भी नहीं बचा अभी ठीक से, कि हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं। और अगर दोस्तों हरियाणा की बात करें तो किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान हरियाणा के ही थे, उसके बाद में यूपी के किसान थे। हरियाणा और पंजाब के किसान सबसे ज्यादा यहाँ पर शामिल हुए थे आंदोलन में। ऐसे में अगर कंगना रनौत किसानों के बारे में बयान देती है तो वो कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी को जरूर इफेक्ट करने वाला है। इसके अलावा कई और कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। पंजाब की कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने और NSA के तहत एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि कंगना ने पंजाब और किसानों को बदनाम किया है, ऐसे में उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाना चाहिए। वेरका ने कहा है कि आए दिन कंगना रनौत पंजाब के नेताओं और किसानों पर सवाल उठाती है, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हरियाणा के जो कांग्रेस का पेज है उससे भी कंगना रनौत को टारगेट पर लिया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के पेज ने देखिए किस तरीके से ट्वीट किया है। लिखा गया है कि 750 किसानों और शहादत को अपमानित करते हुए भाजपा सांसद हरियाणा के किसानों को देशद्रोही बता रही हैं। मैडम, सत्ता का नशा हो या किसी और तरह का, ज्यादा दिन नहीं टिकता। हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं एक और ट्वीट इसी वीडियो को शेयर करके हरियाणा कांग्रेस ने लिखा है, सांसद कंगना रनौत जी, हो सकता है कि आप खुद अपनी कोई फसल उगाकर उसका सेवन करती हो, लेकिन बाकी देश किसानों के उगाए हुए अन्न पर ही पलता है। आपको हमारे किसानों को इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। आपका बयान बेहद शर्मनाक है। तो सोचिए दोस्तों, अब हरियाणा की राजनीति में कंगना रनौत का बयान किस तरीके से असर करने वाला है भारतीय जनता पार्टी पर। इसकी चिंता भाजपा के नेताओं को होने लगी है। बीजेपी ने भी, पंजाब के बीजेपी नेता हैं हरजीत सिंह गेरवाल, इन्होंने भी कंगना रनौत पर आपत्ति जताई है, उनके बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर बोलना कंगना रनौत का विभाग नहीं है, ये कंगना का निजी बयान है। पीएम मोदी और भाजपा किसान हितैषी है। कंगना को इस तरीका का बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें ऐसे बयानों से दूरी बनानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेताओं ने कंगना के इस बयान के खिलाफ शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी की है। यानी कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब कंगना सांसद हैं, फिर भी उनके बयान को उनका निजी बयान बताना पड़ रहा है। वो भी जो वो पब्लिकली एक किसान आंदोलन को लेकर के बोल रही है, एक आंदोलन को लेकर के बोल रही है, उसको भी निजी बयान बताना पड़ रहा है और तो और उनकी शिकायत तक करनी पड़ रही है। अब तो ये हालत हो चुकी है अब कंगना रनौत की। कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में झेले, लेकिन कंगना रनौत के लिए अब ये एक खुद उनकी एक पर्सनल बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।